Digestion and absorption of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, जो कि डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड सैकरॉन से। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, जो कि डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से सैकरॉन, जिसका मतलब है शुगर। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम केमिकली बात करें कि किन किन एलिमेंट्स से मिल के बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना है। अगर हम सिंपलेस्ट फार्मूले की बात करें या एम्पेरिकल फार्मूले की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, तो वो है CH2O होल N, जिसमें N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं? अगर हम कार्बोहाइड्रेट के एम्पेरिकल फार्मूले में देखें CH2O होल N, अगर हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 है जबकि ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 का फार्मूला। अगर हम वाटर फार्मूले में देखें H2O, वाटर का फार्मूला देखें तो उसमें भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 2:1। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही है जो वाटर फार्मूले में है, तो इस वजह से हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर हम टाइप्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स कितनी टाइप्स की है, कि कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब अगर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारे पास जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो है माउथ, स्टमक एंड फाइनली इंटेस्टाइन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में माउथ इन्वॉल्व है, स्टमक इन्वॉल्व है और इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे इन पार्ट्स से गुजरकर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे पास माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन या ब्रेकडाउन का प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसका मतलब एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में होते हैं, मतलब बड़ा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो होता क्या है कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट
हो जाती है, मैकेनिकली भी और केमिकली भी। मैकेनिकली ये जो हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं खुराक को, ब्रेक डाउन करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास किसी किस्म का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। सिर्फ और सिर्फ चबाते हैं, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को हम चबाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, च्यूइंग का प्रोसेस, चबाने का प्रोसेस, इसमें किसी किस्म का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि केमिकल डाइजेशन में हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, इन पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन हमारे पास माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, केमिकली भी और मैकेनिकली भी। मैकेनिकली हमने कहा चबाने के प्रोसेस को, जबकि केमिकली हमने कहा कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो माउथ में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, माउथ में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। तो माउथ में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करते हैं, जो कि इन पॉलीसेकेराइड्स पर एक्ट करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, और उन्हें ब्रेक डाउन करता है छोटे पार्टिकल्स में। माउथ में हमारे पास टोटल डाइजेशन की 5% होती है। टोटल डाइजेशन का हमारे पास 5% डाइजेशन जो है वो माउथ में होता है। इसका मतलब कम वक्त के लिए डाइजेशन जो है वो माउथ में होती है। अगर ये खुराक ज़्यादा देर के लिए माउथ में रहे तो टूथ डिके होगा, राइट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स या डाइजेशन ज़्यादा देर के लिए माउथ में रहे तो ये हमारे पास क्या होगा, टूथ डिके होगा। इसका मतलब दांत खराब हो जाएंगे। तो ये कम वक्त के लिए खुराक की डाइजेशन माउथ में होना भी हमारे लिए फ़ायदा है। अच्छा जी, तो हम कह रहे थे कि स्लाइवरी एमाइलेज की मदद से पॉलीसेकेराइड्स, स्लाइवरी एमाइलेज की मदद से पॉलीसेकेराइड्स की ब्रेक डाउन हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे चेन्स में या छोटे पार्टिकल्स में, राइट। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे चेन्स में या छोटे मॉलिक्यूल्स में, और उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। स्लाइवरी एमाइलेज की मदद से पॉलीसेकेराइड्स, ये जो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन की ब्रेक डाउन हो गई है और छोटे पार्टिकल्स या छोटे चेन्स में कन्वर्ट हो गया है, उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। तो जितनी ब्रेक डाउन होनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो माउथ में हो जाती है। जो रह जाते हैं वो फिर आगे प्रोसीड करते हैं और स्टमक तक मूव करते हैं।